शिमला के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी पिंकी चिड़िया के साथ रहती थी। टुनटुनी एक दुकान पर काम करती थी और वो शाम को अपने घर लौटकर जाती है। तब उसकी बेटी उससे कहती है, माँ, हमारा घर चारों तरफ से टूट चुका है और वो चाहे जब गिर जाए माँ, क्योंकि इतनी बारिश में कहीं हमारा घर बह गया तो हम क्या करेंगे माँ। आप कहीं से कुछ पैसों का इंतज़ाम करो ताकि हम अपना घर बना सकें। जो मुझसे होता है मैं वो तो करती हूँ। इतना कहकर टुनटुनी अगले दिन अपने मालकिन के पास जाती है और कहती है, मालकिन, मुझे कुछ पैसे उधार दे दो क्योंकि मेरा घर पूरा टूट चुका है और इतनी भीषण बारिश में कहीं मेरा घर टूट के गिर ना जाए। मेरी बच्ची के लिए खतरा है। कुछ पैसे उधार दे दो, मैं जल्दी ही उसे पूरा करके आपको दे दूंगी। नहीं नहीं, कोई उधार नहीं मिलेगा। जो जितना काम इतना सुनकर टुनटुनी मायूस होकर एक तालाब के किनारे वाले पेड़ पर जाकर बैठ जाती है और कहती है, मालकिन ने भी अब पैसे देने से इनकार कर दिया है। अब मैं अपनी बच्ची को कैसे समझाऊंगी और कहाँ से पैसे लाऊंगी अपने घर बनाने के लिए। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं क्या करूं? इतना सोचकर टुनटुनी आगे बढ़ती है कि देखती है कि काफ़ी ज़्यादा बारिश होने लगती है और वो सोचती है, मेरा घर टूट के गिर ना गया हो, कहीं मेरी बच्ची को कुछ हो ना गया हो, मुझे अभी जाना चाहिए। इतना कहकर टुनटुनी फौरन अपने घर की तरफ निकल पड़ती है और देखती है कि उसका घर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, लेकिन उसकी बच्ची बिल्कुल ही सही सलामत उसको मिल जाती है। माँ, आप कहाँ चली गई थी? माँ, मैंने कहा था ना कि हमारा घर ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा। देखा आपने क्या हुआ माँ। बेटा, तुम परेशान मत हो, चलो हम कहीं चलते हैं, कम से कम थोड़ा बारिश कम हो जाएगी तब मैं। कालू भैया, ओ कालू भैया, दरवाजा खोलो, हमारा घर टूट गया है, कुछ देर के लिए अपने घर में रख लो। कालू भैया, मेरी बच्ची भीग रही है, दरवाजा खोलो। तो मैं क्या करूं? मेरा भी घर बहुत ही ज्यादा कमजोर है, तुम लोग का वजन नहीं झेल पाएगा। कोई जरूरत नहीं मेरे घर में आने की, मेरा घर बहुत छोटा है, चले जाओ तुम दोनों यहाँ से। इतना सुनकर टुनटुनी और उसकी बेटी एक कुटिया के नीचे बैठ जाती हैं। जब बारिश खत्म हो जाती है तो वो दोनों जंगल के पास चली जाती हैं और उसकी बेटी वहाँ उससे कहने लगती है, माँ, आंटी से आपने पैसे के बारे में बात की, उन्होंने पैसे दिए। माँ, हमारा घर कैसे बनेगा माँ? नहीं बेटा, आंटी ने कोई पैसे नहीं दिए, उन्होंने तो मुझे काम से भी निकाल दिया। अब हम सब क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? कैसे घर बनाएंगे? बेटा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। माँ, परेशान मत हो, मेरे पास एक ऐसा आइडिया है जिसमें आपको हमारा घर बनाने के लिए पैसे की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। माँ, सामने देखो कितनी सारी घास है। माँ, क्यों ना हम अपना घर घास से बनाएं? वो बहुत ही ठंडा और मजबूत भी होगा और बारिश से भी हम बच जाएंगे। माँ, हाँ बेटा, तुम्हारा आइडिया बिल्कुल सही है। चलो हम सब ढेर सारी घास इकट्ठे करके तालाब के किनारे अपना प्यारा सा घर बनाते हैं। इतना कहकर पिंकी और टुनटुनी दोनों तालाब के किनारे अपना घास का घर बनाना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते उनका घर बनके तैयार हो जाता है। उनका घर बहुत ही सुंदर दिखता है और वो अंदर जाकर कहते हैं, अरे वाह माँ, कितना प्यारा है। इस घर में तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये नरम नरम घास मुझे बहुत प्यारी लग रही है। और बेटा, ये कितना ज़्यादा ठंडा भी है, इसमें हमें अब कोई परेशानी नहीं होगी। तुम आराम से रहो। बेटा, मैं तो सोच रही ना कहकर टुनटुनी अपने बनाए हुए घास के घर को बाजार में जाकर बेचती है। घर ले लो घर, घास के प्यारे सुंदर घर,
जो कि बारिश में बहुत मजबूत और गर्मी में ठंडे होते हैं। लाओ बहन, मुझे एक घर दे। इसी तरह टुनटुनी के पास ढेरों कस्टमर आते हैं और जो कि उसका सारा घर खरीद कर ले जाते हैं। शाम को टुनटुनी उन पैसों को ले जाकर घर में अपनी बेटी को दिखाती है। तभी वो दोनों माँ बेटी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। हाय गाइस, मैं टुनटुनी। आपको मेरा घर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इस तरह की स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।